Hi guys, कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू द चैनल. दिस इज अनुराग मोहन भटनागर, a law graduate from National Law University Odisha, and you're watching Lawcupied. तो भाई वी आर बैक विद आवर वीडियो ऑन यूनियन बजट 2024. ठीक है, काफी रिक्वेस्ट थी इस वीडियो की. तो इसमें ना बेसिकली हम विजुअल इमेजेस के थ्रू क्या कहते हैं पूरा बजट की हाइलाइट्स देखेंगे. जो भी इंपॉर्टेंट स्कीम्स हैं, इंपॉर्टेंट एलोकेशन है, सब कुछ हम विजुअली देखेंगे. ठीक है, इसमें मतलब वरना वरना मैं कुछ लिखता फिर वो तुम पढ़ते तो वो बहुत मोनोटोनस हो जाता. ठीक है, तो सारी चीजें हम विजुअली देखेंगे. ठीक है, विद सर्टेन इमेजेस जो कि ऑफिशियली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वेबसाइट से मैंने ली हैं. ठीक है. हाय गाइस, तो जैसा मैंने बोला कि हम बजट 2024 जो यूनियन बजट अभी परसों अनाउंस हुआ उसको हम ना थोड़े से विजुअल इमेजेस के साथ हम पढ़ेंगे. ठीक है, क्योंकि मतलब अगर मैं ऐसे लिख के पढ़ाऊँ तो फिर वो बहुत मोनोटोनस हो जाएगा. ठीक है, तो विजुअली हम पढ़ेंगे तो ज़्यादा ग्रास्प भी कर पाओगे तुम लोग. ठीक है, इसके अलावा अगर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया गाइस तो वो ज़रूर से कर लेना, क्योंकि उसमें द हिंदू के मैं डेली आपको आर्टिकल्स भेज देता हूँ जो भी आपको पढ़ने होते हैं. तो आपको खुद से ये छांटना नहीं पड़ता कि कौन से आर्टिकल्स पढ़ने कौन से नहीं. ठीक है, चलो. तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो तुम्हारे क्वेश्चन में पूछी जा सकती है एट द वेरी फ्रंट, ठीक है, वो ये होगा कि निर्मला सीतारमन जो अभी हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है उन्होंने 7 टाइम प्रेजेंट किया है बजट, एंड ये 7 टाइम कंटिन्यूसली है. ठीक है, कंटिन्यूसली 7 टाइम बजट प्रेजेंट किया. वैसे तो अगर हम रिकॉर्ड देखें ओवरऑल तो वो मोरारजी देसाई के पास है. ठीक है, मोरारजी देसाई जी के पास है रिकॉर्ड करेंटली, पर वो कंटिन्यूस नहीं है. ठीक है, कंटिन्यूस उनका था 6 टाइम, वो इन्होंने ब्रेक कर दिया है अब इस बार. ठीक है, 2019 से लेके 2024 तक ये बजट प्लेस कर रही हैं. ठीक है, एंड एक इंटरिम बजट भी था इसमें, ये वाला बजट इंटरिम बजट था, तो इसलिए इनका टोटल अब हो चुका है 7 टाइम्स कंटिन्यूसली. ठीक है, आगे हम देखते हैं. देखो यहाँ पे देखो, फाइनेंस मिनिस्टर हु प्रेजेंटेड मोस्ट बजट्स. ठीक है, ये पुरानी इमेज है वैसे. 6th बजट ऑन February 1, 2024. तो ये कौन सा बजट था? ये इंटरिम बजट था. ठीक है, बट अभी वाला जो परसों बजट आया है दैट इज़ द यूनियन बजट. ठीक है, ये इंटरिम बजट इन्होंने प्रेजेंट किया था, तो इनके टोटल 5 हो गए थे. ठीक है, अब इनके 6 हो गए थे, अब इनके 7 हो जाएंगे. ठीक है, तो मोरारजी देसाई के पास रिकॉर्ड है फिलहाल 10 बजट्स प्लेस करने का. ठीक है, बट ये कंटिन्यूसली नहीं है. कंटिन्यूसली वाला रिकॉर्ड जो है वो निर्मला सीतारमन ने तोड़ दिया. ठीक है, नाउ देखो, अब एक और क्वेश्चन जो यहाँ पे पूछा जा सकता है वो ये होगा कि पहले ना क्या होता था, यूनियन बजट एंड रेल बजट. ठीक है, रेलवे बजट, ये दोनों ना पहले अलग अलग प्रोड्यूस किए जाते थे इन द पार्लियामेंट. ठीक है, तो अब उसके बाद क्या हुआ कि जो 2017 टू 2018 ये वाला जो फाइनेंशियल ईयर था ना, इससे क्या कर दिया सेंट्रल गवर्नमेंट ने कि मर्ज कर दिया. कैबिनेट अप्रूव्स अर्ली यूनियन बजट मर्जर ऑफ रेल बजट. ठीक है, तो अब यूनियन बजट और रेल बजट दोनों एक साथ ही अनाउंस किए जाते हैं, और ये कब से हुआ है? फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर 2017-18. ठीक है, और ये तो तुम सबको पता होगा ये कौन है. ठीक है, अरुण जेटली जी तब हमारे फाइनेंस मिनिस्टर थे. ठीक है, और इनके जस्ट बाद से 2019 से फिर निर्मला सीतारमन आ गई थी. ठीक है, चलो नाउ बात करते हैं बजट के बारे में. ठीक है, अब ये तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि 4 मेजर फोकस एरियाज क्या हैं. तो 4 मेजर फोकस एरियाज जो हैं वो है तुम्हारा ज्ञान. ठीक है, ज्ञान नहीं है, ज्ञान है, ज्ञान. ठीक है, ज्ञान नहीं है, एन नहीं है, एम है. ठीक है, तो जी स्टैंड्स फॉर गरीब, वाई स्टैंड्स फॉर युवा, यूथ, ए स्टैंड्स फॉर अन्नदाता मीनिंग फार्मर, एंड एम स्टैंड्स फॉर महिलाएं, विमेन. ठीक है, तो ये 4 मेजर जो हैं वो फोकस एरियाज है. अब थीम क्या है? तो थीम देख लो, बजट थीम जो है वो भी 4 हैं. सबसे पहली एम्प्लॉयमेंट, फिर स्किलिंग, फिर एमएसएमईज एंड मिडिल क्लास. एंड दिस इज़ प्रोबेबली द फर्स्ट टाइम कि मैं ये वर्ड देख रहा हूँ मिडिल क्लास किसी भी बजट में. ठीक है, ऐसे प्राइमा फेसा ही लिखा हुआ मिडिल क्लास. ठीक है, तो बजट थीम एंड फोकस एरिया ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ये चारों के नाम एकदम याद कर लेना. ठीक है, इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है. अब देखो, 2 और चीज़ें पढ़ लेते हैं. तो फिस्कल डेफिसिट ट्रेंड्स और प्रायोरिटीज़ क्या क्या हैं बजट की हमारे इस बार. ठीक है, तो फिस्कल डेफिसिट ट्रेंड्स में देखो 9.2%. ये कब की बात है? ये फाइनेंशियल ईयर 21 की बात है. तो ऑब्वियसली तब कोविड था. ठीक है, कोविड. अब देखो, पहले तो मैं ये बता दूं फिस्कल डेफिसिट होता क्या है बेसिकली. तो जब गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो जाएं उनकी अर्निंग से, ठीक है, तो दैट अकाउंट्स फॉर अ फिस्कल डेफिसिट. ठीक है, एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो जाए अर्निंग से, जितना वो कमा रहे हैं उतने से ज़्यादा खर्च कर रहे हैं. ठीक है, तो अभी फिलहाल हमारा जो बजटरी एस्टिमेट है दैट इज़ 4.9%. और निर्मला सीतारमन ने बोला है कल पार्लियामेंट में कि ये बजटरी जो एस्टिमेट है ये बहुत ही जल्दी अचीव होने वाला है. ठीक है, तो विच इज़ अ गुड थिंग. अब बात करते हैं प्रायोरिटीज़ के बारे में. तो प्रायोरिटीज़ तुम्हारी 9 हैं. ठीक है, 9 प्रायोरिटीज़ हैं. प्रोडक्टिविटी एंड रेजिलियंस इन एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज, इंफ्रास्ट्रक्चर, एम्प्लॉयमेंट एंड स्किलिंग. एम्प्लॉयमेंट एंड स्किलिंग के लिए एक और स्कीम लेके आए हैं. ठीक है, अर्बन डेवलपमेंट,
इनोवेशन रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इंक्लूसिव ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एंड सोशल जस्टिस। सोशल जस्टिस के लिए भी एक स्कीम आई है फॉर ट्राइबल्स, ठीक है, एनर्जी सिक्योरिटी एंड नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स, ठीक है। ये 9 प्रायोरिटीज ऐसे याद रखने की जरूरत नहीं है, बट 2-3 बार पढ़ोगे तो एक बार अगर कोई क्वेश्चन आए एग्जाम में तो ऑप्शंस के थ्रू याद आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब थोड़े एलोकेशंस की बात कर लेते हैं, ठीक है, कि कितने कितने मतलब मेजर इंडस्ट्रीज में कितने कितने बजट को एलोकेट किया गया है। तो ऑलमोस्ट 1.5 लाख करोड़ एलोकेट किया गया है फॉर एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर्स, ठीक है। इसमें से 109 हाई यील्डिंग एंड क्लाइमेट रेजिलिएंट वैरायटी ऑफ 32 फील्ड एंड हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स। हॉर्टिकल्चर क्या होता है? फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का प्रोडक्शन, ठीक है, टू बी रिलीज्ड फॉर कल्टीवेशन बाय फार्मर्स, ठीक है। तो हॉर्टिकल्चर को इसमें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है, ठीक है। एंड अ स्ट्रॉन्ग पुश विल बी देयर फॉर 1 करोड़ फार्मर्स अक्रॉस द कंट्री टुवर्ड्स नेचुरल फार्मिंग सपोर्टेड थ्रू सर्टिफिकेशन एंड ब्रांडिंग, ठीक है। इसमें एक स्कीम के बारे में ज़रा पढ़ लेना तुम लोग, मतलब सिंपल गूगल कर लेना तो समझ आ जाएगा। पीएम किसान सम्मान निधि, ठीक है, पीएम किसान सम्मान निधि के बारे में पढ़ लेना एक बार। इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो इसका केपेक्स वुड बी कैपिटल एक्सपेंडिचर, मतलब जितना पैसा इसमें खर्च करेगी सरकार, दैट वुड बी 11,11,111 करोड़, ठीक है, विच इज़ 3.4% ऑफ आर ओवरऑल जीडीपी, ठीक है। अब इसमें फेज 4 और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, ये PMGSY क्या, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना ऑल वेदर कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेगा टू 25,000 रूरल प्लेसेस को, ठीक है। इसके अलावा कोसी मेची इंट्रा स्टेट लिंक प्रोजेक्ट को भी फाइनेंशियल सपोर्ट दिया गया है। एंड यहाँ पे 4 स्टेट्स की बात हुई है, असम एंड हिमाचल प्रदेश फॉर फ्लड मैनेजमेंट एंड उत्तराखंड एंड सिक्किम फॉर लॉसेज ड्यू टू क्लाउड बर्स्ट, फ्लैश फ्लड्स एंड लैंडस्लाइड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि वो तुमसे क्वेश्चन में पूछ लेंगे कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज नॉट अ पार्ट ऑफ द फ्लड मैनेजमेंट फाइनेंशियल असिस्टेंस, ठीक है। तो 4 स्टेट्स हैं, असम, हिमाचल, उत्तराखंड एंड सिक्किम, ठीक है। तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से पढ़ना। इसके अलावा अगर हम एलाइज की बात करें तो बिहार एंड आंध्र प्रदेश से जो एलाइज हैं फिलहाल इंडिया गवर्नमेंट के, उनको भी फ़ायदा मिला है इसमें। तो इंडस्ट्रियल नोड आएगा एक गया में, ठीक है, ऑन द अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। फिर रोड कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स डेवलप किए जाएंगे एट 26,000 करोड़। 4 प्रोजेक्ट्स हैं, पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे, बक्सर भागलपुर एक्सप्रेसवे, बोधगया राजगीर वैशाली एंड दरभंगा स्पर्स, एडिशनल 2 लेन ब्रिज ओवर गंगा एट बक्सर, ठीक है। और आंध्र प्रदेश को इस एक्ट के अंदर, ये एक्ट याद रख लेना, आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, तो जो उनकी कैपिटल है ना अमरावती, ठीक है, ये हमने इलेक्शन के टाइम भी पढ़ा था एक बार कि अमरावती को रीडेवलप किया जा रहा है, तो उसके लिए फंड्स आएंगे एंड द फंड्स विल बी 15,000 करोड़, ठीक है। अब मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज जो तुम्हारा MSME सेक्टर है, ठीक है, MSME के हमारे यूनियन मिनिस्टर कौन है? मिस्टर जितेंद्र राम मांझी। तो न्यू मैकेनिज्म अनाउंस किया गया है फॉर फैसिलिटेटिंग कंटिन्यूएशन ऑफ बैंक क्रेडिट टू MSMEs ड्यूरिंग द स्ट्रेस पीरियड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मुद्रा लोन, ठीक है। अब एक ना स्कीम है PM मुद्रा स्कीम, ठीक है। अब इस स्कीम में क्या होता है कि जो भी नॉन कॉर्पोरेट्स हैं एंड MSMEs हैं छोटे छोटे, तो वो ना अप टू 10 लाख, ठीक है, अप टू 10 लाख तक के लोन ले सकते थे फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। एंड दीज लोन्स वुड बी कोलैटरल फ्री, ठीक है, कोलैटरल फ्री होते थे ये लोन्स एक तो, एंड इसमें ना इंटरेस्ट भी बहुत कम लगता था, ठीक है। अब तुम सोचोगे कि सरकार दे कैसे रही है, तो एक ना रीफाइनेंस, ये जो R है ना, इसमें R स्टैंड्स फॉर रीफाइनेंसिंग, ठीक है। तो सरकार जो है वो बैंक्स को रीफाइनेंस कर देती है कि चलो ठीक है, आप बैंक्स जो हैं वो लोगों को लोन दे रहे हैं, MSMEs को लोन दे रहे हैं, तो बैंक्स को भी तो कुछ फ़ायदा मिलना चाहिए ना, तो वो फ़ायदा सरकार से मिलेगा उनको, ठीक है। अब इसकी जो लिमिट है वो उन्होंने 20 लाख कर दी है, ठीक है, अपर लिमिट जो है वो 20 लाख कर दी है, 10 लाख टू 20 लाख कर दी है, ठीक है। फाइनेंशियल सपोर्ट फॉर 50 मल्टी प्रोडक्ट फूड इरिगेशन यूनिट्स इन MSME सेक्टर, ये भी दिया गया है, ठीक है। तो जो मैं पहले बोल रहा था कि 3 नई स्कीम्स आई हैं, उसके बारे में थोड़ा हमें अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, तो वो ये स्लाइड पे हैं, हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो जो 3 नई स्कीम्स आई हैं दैट आर फॉर एम्प्लॉयमेंट एंड स्किलिंग, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव के कैटेगरी में इन 3 स्कीम्स को इंट्रोड्यूस किया गया। स्कीम ए वुड बी द फर्स्ट टाइमर्स, अभी इनका नाम ऐसा एज सच कुछ डिसाइड नहीं किया गया, वो आगे इन फ्यूचर डेज हमें पता लगेगा। तो दिस विल बी अ डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर DBT होता है, ये बेसिकली करप्शन को हटाने के लिए आया गया था, डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रांसफर। तो बेनिफिशियरी के अकाउंट में डायरेक्ट आप जो है वो पैसे ट्रांसफर कर सकते हो। तो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर होगा ऑफ 1 मंथ सैलरी इन 3 इंस्टॉलमेंट्स अप टू ₹15,000 टू फर्स्ट टाइम एम्प्लॉयज जो भी EPFO, ठीक है, EPFO में रजिस्टर्ड है, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। स्कीम बी वुड बी द जॉब क्रिएशन इन मैन्युफैक्चरिंग। तो इंसेंटिव प्रोवाइड किया जाएगा डायरेक्टली टू बोथ एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयर एज पर देयर EPFO कंट्रीब्यूशन इन द फर्स्ट 4 years ऑफ एम्प्लॉयमेंट। अब EPFO में क्या होता है कि आपका जो PF कटता है ना,
मतलब किसी भी सैलरीड एम्प्लॉय का ना पीएफ कटता है, चाहे वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो चाहे वो प्राइवेट एम्प्लॉय हो, ठीक है। तो उसमें ना एक डिवीजन होता है कि जो इंसान है, जो एम्प्लॉय है, उसकी सैलरी से कितना परसेंटेज आएगा, एंड एम्प्लॉयर जो जिसने उसको एम्प्लॉय किया है उसकी अकाउंट से कितना परसेंटेज आएगा, ठीक है। उसकी यहाँ पे स्कीम बी में बात हुई है। एंड स्कीम सी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार मार्क कर लेना। रीइंबर्समेंट होगा टू एम्प्लॉयर्स अप टू ₹3,000 पर मंथ फॉर 2 years टूवर्ड्स देयर ईपीएफओ कंट्रीब्यूशन फॉर ईच एडिशनल एम्प्लॉय, ठीक है। अगर वो एक नया एम्प्लॉय लाते हैं तो उनको रीइंबर्समेंट हो जाएगा 3,000 पर मंथ का, ठीक है। अगले 2 साल तक अगर वो एम्प्लॉय वहाँ पे 2 साल तक काम करता है तो उनको पैसा रीइंबर्स हो जाएगा, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे भी जिस चीज़ पे मैं टिक करूँ ना, बस वही पढ़ना, बाकी ऐसा तुम्हारे लिए वो इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं होगा, ठीक है, जिस पे टिक ना करो। इसके बारे में मैं बात कर रहा था कि ट्राइबल्स के लिए एक स्कीम आई है, प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान, ठीक है। इसके बारे में पढ़ लेते हैं। तो ये जो है 63,000 विलेजेस कवर करेगा, बेनिफिटिंग 5 करोड़ ट्राइबल पीपल। तो नाम से ही समझ आ रहा है, दिस इज फॉर ट्राइबल पीपल। एंड मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस विल बी द इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी ऑफ दिस पर्टिकुलर स्कीम, ठीक है। तो अब ये लॉन्च की जाएगी फॉर इम्प्रूविंग द सोशो इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ ट्राइबल कम्युनिटीज। तो इसमें क्या होगा, स्कीम विल अडॉप्ट सैचुरेशन कवरेज फॉर ट्राइबल फैमिलीज इन ट्राइबल मेजोरिटी विलेजेस एंड एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स। अभी इसके जो एडिशनल इन्फो है ना, मतलब ये डिस्ट्रिक्ट्स कौन सी स्टेट्स के होंगे, कौन सी स्टेट के ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट्स होंगे, ठीक है, वो अभी आई नहीं है, ठीक है। तो वो जब आएगी उसको हम तब डिस्कस कर लेंगे। अभी एक नाम बस याद रखना, प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान, ठीक है। अब बात कर लेते हैं सोलर इलेक्ट्रिसिटी पे गाइस। तो इसके बारे में अगर तुम्हें पता नहीं है तो प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना पे मैंने एक शॉर्ट वीडियो बना रखी है, शॉर्ट्स जिसको कहते हैं, जैसे इंस्टाग्राम पे रील्स होते हैं, ठीक है। तो वो यहाँ आई बटन में है, उसको जाके देख लेना। और तो इन्होंने इंस्टॉल करेंगे रूफटॉप सोलर पैनल्स टू अनेबल 1 करोड़ हाउस होल्ड्स टू ऑब्टेन फ्री इलेक्ट्रिसिटी अप टू 300 यूनिट्स ईच मंथ। अब इससे रिलेटेड ही एक न्यूज़ आ सकती है कि जो टाटा पावर है ना, वो बजट से रिलेटेड नहीं है, बट टाटा पावर ने टाई अप किया है यूपी गवर्नमेंट के साथ। तो यूपी में वो सोलर क्या कहते हैं, सोलर सेल्स लगाएंगे, ठीक है, सोलर पैनल्स जो होते हैं। तो सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में भी यहाँ पे बात की गई है बजट में। अगर तुम्हें नहीं पता वो क्या होती है तो यहाँ पे आई बटन पे देख लेना, ठीक है। अर्बन डेवलपमेंट देख लेते हैं गाइस। तो सिटीज एज ग्रोथ हब्स, तो ऑर्डरली डेवलपमेंट होगा ऑफ पेरी अर्बन एरियाज थ्रू इकोनॉमिक एंड ट्रांजिट प्लानिंग। इसमें 100 लार्ज सिटीज जो हैं, ठीक है, 100 लार्ज सिटीज में वाटर सप्लाई, सीवेज ट्रीटमेंट एंड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के प्रोजेक्ट्स जो हैं वो स्टार्ट किए जाएंगे। 14 लार्ज सिटीज विद अ पॉपुलेशन अबव 30 लाख, ये थ्रेशोल्ड याद रखना गाइस, ठीक है, ये थ्रेशोल्ड याद रखना, ये पूछा जा सकता है। तो 14 लार्ज सिटीज विद अ पॉपुलेशन अबव 30 लाख विल हैव ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट प्लान्स, ठीक है। 1 करोड़ अर्बन पुअर एंड मिडिल क्लास फैमिलीज को कवर किया जाएगा अंडर द पीएम आवास योजना अर्बन 2.0। पीएम आवास योजना में क्या होता है, तो बेसिकली इसमें पक्का घर प्रोवाइड किया जाता है, पक्का घर प्रोवाइड किया जाता है टू दोज फैमिलीज जो कि बिलो पॉवर्टी लाइन, ठीक है। प्रधानमंत्री आवास योजना बेसिक एमिनिटीज के साथ ये घर प्रोवाइड किया जाता है। मिनिमम घर की जो लेंथ होती है, जो मतलब एरिया होता है, दैट इज 20 स्क्वायर मीटर्स। 20 स्क्वायर मीटर्स ये क्या होता है, ये मैं एक बार कंफर्म करके बता दूंगा कमेंट सेक्शन में ही, मैं थोड़ा सा इस पर कंफ्यूज हो रहा हूँ, ठीक है। ये भी याद रखना है हमने को, 100 वीकली हार्ट्स या फिर स्ट्रीट फूड हब्स इन सिलेक्ट सिटीज़। ये सिटीज़ कौन सी हैं, अगेन ये हमें आगे पता चलेगा, ठीक है। अब देख लो एलोकेशन, देख लो कौन सी मिनिस्ट्री के लिए है। इसमें ऑब्वियसली हमें सारे एलोकेशंस तो याद नहीं करने हैं, ठीक है। हमें सिर्फ सबसे ज़्यादा एलोकेशन किसको मिला है, 6.1 लाख करोड़, ऑब्वियसली मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को, ठीक है। जो सीपरी की रिपोर्ट आती है भाई, उसमें भी तो यही लिखते हैं वो कि इंडिया जो है वो वन ऑफ द लार्जेस्ट क्या कहते हैं डिफेंस एक्सपेंडिचर में सबसे ऊपर है हम, ठीक है। तो डिफेंस मिनिस्ट्री को सबसे ज़्यादा मिला है, टॉप 3 याद रख लो बस। सेकंड पे है तुम्हारी मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, एंड थर्ड पे है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, ठीक है। इसके बाद इनडायरेक्ट टैक्सेस, तो कस्टम ड्यूटी में थोड़े से रिबेट देखे गए हैं इस बार। कस्टम ड्यूटी ऑन 3 more medicines टू बी फुल्ली रिमूव टू प्रोवाइड रिलीफ टू कैंसर पेशेंट्स। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। वो तुम्हें क्वेश्चन ऐसा पूछेंगे कि कौन से बीमारी के लिए कस्टम ड्यूटी रिमूव कर दिए गए हैं फ्रॉम 3 medicines, ठीक है। तो कैंसर। एंड बेसिक कस्टम ड्यूटी ऑन मोबाइल फोन एंड मोबाइल चार्जर टू बी रिड्यूस टू 15%, ठीक है। ये जो टॉप 3 हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि यहाँ पे क्रिटिकल मिनरल्स की बात हो रही है। तो अभी तुम्हें याद होगा कि पिछले साल मेरे ख्याल से 2023 की न्यूज़ है कि इंडियन गवर्नमेंट ने 30 क्रिटिकल मिनरल्स को एलोकेट किया था कि भाई ये जो मिनरल्स हैं दीज आर वेरी क्रिटिकल फॉर इंडियन आर नेशंस बिल्डिंग, ठीक है। 30 क्रिटिकल मिनरल्स, उसमें से 25 मिनरल्स ऐसे हैं जो भी एग्जेम्प्ट किए जाएंगे फ्रॉम कस्टम ड्यूटीज एंड बेसिक कस्टम ड्यूटी ऑन 2 of them टू बी रिड्यूस्ड, ठीक है।
इसके अलावा यहाँ पे तुम्हारे लिए ये इंपॉर्टेंट है, कस्टम ड्यूटी जो है वो गोल्ड और सिल्वर पे रिड्यूस की जाएगी टू 6% एंड ऑन प्लैटिनम टू 6.4%। ठीक है, तो गोल्ड, सिल्वर एंड प्लैटिनम तीनों पे रिड्यूस की जाएगी, गोल्ड सिल्वर पे 6% एंड प्लैटिनम पे 6.4%। ठीक है, चलो अब बस थोड़ी सी चीज़ें बची हैं, तो इनकम टैक्स स्लैब्स हम डिस्कस कर लेते हैं। तो न्यू टैक्स रिजीम एंड ओल्ड टैक्स रिजीम ये यहीं पे लिखा हुआ है, ये थोड़े से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, तो तुम्हें ऐसा मतलब रटना नहीं है, बस 3-4 बार पढ़ोगे तो ऑप्शंस के थ्रू याद आ जाएगा। ठीक है, तो इतने स्लैब्स हैं, 0 to 3 लाख कोई इनकम टैक्स नहीं लगेगा, 3 to 6 लाख 5%, 6 to 9 लाख 10%, 9 to 12 लाख 15%, 12 to 15 लाख 20% एंड 15 लाख से ऊपर अगर सैलरी है तो 30%। ठीक है, और 7 लाख से नीचे अगर कोई जिसकी सैलरी है तो उनको रिबेट मिलेगा। ठीक है, पहले क्या था कि 5 लाख तक के सैलरीड एम्प्लॉयज़ को रिबेट मिलता था। ठीक है, अब एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि बिहार और आंध्र प्रदेश को क्या क्या चीज़ें मिली हैं। तो 26,000 करोड़ का 3 एक्सप्रेसवे हाईवेज, बिहार पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे, बक्सर भागलपुर एक्सप्रेसवे, बोधगया राजगीर वैशाली दरभंगा एक्सप्रेसवे। ठीक है, फ्लड अफेक्टेड बिहार के लिए 11,500 करोड़ एंड 15,000 करोड़ फॉर अमरावती जो कि आंध्र प्रदेश की नई कैपिटल है। ठीक है, अब देख लेते हैं क्या क्या चीज़ सस्ती हुई है, क्या क्या चीज़ महंगी हुई है। महंगी तो हुई है तुम्हारी अमोनियम नाइट्रेट, तुम्हें कोई काम नहीं है इसका, पीवीसी फ्लेक्स बैनर एंड इम्पोर्टेड टेलीकॉम इक्विपमेंट। सस्ती थोड़ी ज़्यादा चीज़ें हुई हैं, कैंसर ड्रग्स, एक्सरे मशीन्स, मोबाइल फोन्स, चार्जर, सोलर सेल पैनल्स के इक्विपमेंट, पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना। ठीक है, फिश एंड श्रिम्प का खाना, ठीक है, फीड, लेदर गुड्स, गोल्ड सिल्वर प्लैटिनम मेकिंग चार्जेस, टेक्सटाइल एंड फुटवेयर। ठीक है, आगे चलते हैं। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है गाइज, इसको ज़रा स्टार मार्क कर लेना, इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है अगेन। ठीक है, कि जो स्पीच दी है निर्मला सीतारमन ने, उसकी लेंथ कितनी है, मतलब हाउ लॉन्ग वॉज दैट स्पीच। ठीक है, तो सबसे लॉन्गेस्ट स्पीच जो इन्होंने दी है अब तक वो 2020 में दी थी, विच वॉज 159 मिनट्स। ठीक है, इस साल वाली जो स्पीच है जुलाई 2024 में जो अभी इन्होंने दी है यूनियन बजट में, दैट वाज 82 मिनट्स। ठीक है, ये याद रखना, ये नंबर 82 मिनट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो अभी एक इंपॉर्टेंट चीज़ और आई है, ये लास्ट टॉपिक है बस, तो चेंजेस इन कैपिटल गेन्स टैक्स एंड एसटीटी। ठीक है, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, ये फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग जो लोग करते हैं उनके लिए है ये। ठीक है, हमें कैपिटल गेन्स टैक्स पे ज़्यादा ध्यान देना है। ठीक है, तो अब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स जो हैं उस पर पहले 10% टैक्स लगता था, उसको बढ़ा के 12.5% कर दिया है। ठीक है, एंड शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स जो हैं उस पर पहले 15% टैक्स लगता था, उसको बढ़ा के 20% कर दिया है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि भाई लॉन्ग टर्म क्या होता है, शॉर्ट टर्म क्या होता है। ठीक है, अगर हम लिस्टेड फाइनेंशियल एसेट्स की बात करें, जैसे इक्विटी शेयर, किसी भी कंपनी का तुम शेयर खरीदते हो, करेंसी, गोल्ड, ये सब क्या है कि ये फाइनेंशियल एसेट्स है, लिस्टेड फाइनेंशियल एसेट्स। इनके लिए लॉन्ग टर्म का पीरियड होता है जो अगर आप इनको 12 मंथ से ज़्यादा, मतलब 1 साल से ज़्यादा होल्ड करो तो, एंड शॉर्ट टर्म का पीरियड होता है जस्ट उल्टा, 1 साल से कम होल्ड करो तो। एंड अनलिस्टेड एंड नॉन फाइनेंशियल एसेट्स जैसे रियल एस्टेट, प्रॉपर्टीज़ वगैरह, मोटर व्हीकल्स वगैरह, तो उनका होल्डिंग पीरियड अगर 24 मंथ्स, 2 साल से ज़्यादा है तो वो कंसिडर किए जाएंगे इन लॉन्ग टर्म, एंड अगर 2 साल से कम है तो उनको कंसिडर किया जाएगा शॉर्ट टर्म। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से पढ़ना। ठीक है, अगर यहाँ पे समझ नहीं आया तो यहाँ पे एक बार पढ़ लेना, मैंने यहाँ पे भी डेफिनेशन दी हुई है। कैपिटल गेन्स फ्रॉम लिस्टेड इक्विटी शेयर्स वर क्लासिफाइड एज लॉन्ग टर्म इफ दे आर हेल्ड फॉर मोर देन 12 मंथ्स। ठीक है, एंड शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स रिफर टू द प्रॉफिट अर्न फ्रॉम द सेल ऑफ कैपिटल एसेट हेल्ड फॉर अ शॉर्ट पीरियड विच इज 1 ईयर। ठीक है, बस इतना ही था हमारे यूनियन बजट में। आई होप समझ आ गया होगा सब। अगर नहीं समझ आया कुछ भी तो टेलीग्राम ग्रुप है, वहाँ से ज्वाइन करने के क्वेश्चन पूछ सकते हो, या तो फिर इसी वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हो। और अगर अच्छी लगी तो कमेंट करके ये भी बता देना कि कैसी लगी वीडियो।